So now we have to start with types of elasticity of demand. बट ऑब्वियस जो कल का वीडियो था उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्चुअल में देखा जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, बट एज फार एज मैटर विच कंसर्न्स विद अवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 3 टाइप्स। पहले टाइप को नाम दिया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी। Second type is all about income elasticity, and third type is about cross elasticity. क्या होता है? Types of elasticity of demand. Elasticity of demand के कितने टाइप है? 3। कौन से? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, एंड थर्ड टाइप इज ऑल अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी। ख्याल देना, प्राइस इलास्टिसिटी इसको शॉर्टकट में कहा जाएगा ईपी। सेकंड टाइप इज देयर, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल ई एंड स्मॉल वाई। And third type, that is about cross elasticity, यहां पे इसको लिखा जाएगा कैपिटल ई एंड स्मॉल सी। बराबर? क्या दे बेटा? पहला टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी। सेकंड टाइप इज ऑल अबाउट इनकम इलास्टिसिटी, एंड नाउ थर्ड टाइप इज देयर। थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज अ क्रॉस इलास्टिसिटी। ख्याल देना, जहां तक आज के वीडियो का सवाल है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये 2 अलग अलग टाइप बताने वाला हूं। आज के वीडियो में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिस्कस करेंगे। बराबर? क्रॉस इलास्टिसिटी ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी विल डिस्कस क्रॉस इलास्टिसिटी इन द नेक्स्ट वीडियो। ख्याल दो, समझने की कोशिश करो। प्राइस इलास्टिसिटी, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड of product changes due to change in price is known as price elasticity. क्या? What do you mean by price elasticity? When quantity demanded of a product changes due to change in price is known as price elasticity. क्या? अगर कब प्राइस बदलने की वजह से प्रोडक्ट का डिमांड बदलता है, try to mark my word, what exactly I am telling. अगर कब प्राइस बदलने की वजह से प्रोडक्ट का डिमांड बदलता है
ऑफ डिमांड ऐसा कहा जाएगा। बराबर। अब मीनिंग देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी का। ख्याल देना, इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बताया गया। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड of product changes due to change in income is known as income elasticity। ख्याल देना, इनकम बदलने की वजह से अगर कब डिमांड बदलता है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी कहा गया। बट ऑब्वियस, प्राइस इलास्टिसिटी में बेसिकली क्या बदल रहा था? प्राइस। अरे भाई, प्रोडक्ट का प्राइस बदलेगा, बट ऑब्वियस है प्रोडक्ट का प्राइस बदल गया। प्रोडक्ट का प्राइस बदलने की वजह से डिमांड बदलता है तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसा कहा जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कब प्रोडक्ट का इनकम बदलता है, अगर कब प्रोडक्ट का इनकम बदलता है तो बट ऑब्वियस इनकम बदलने की वजह से अगर कब डिमांड बदलता है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसा कहा जाएगा। क्लियर हुआ मेरे? और ख्याल दे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है ईपी। अब कहीं ना कहीं हम लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देखना है। क्या देना? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, इसको ही लिखते समय हम लोगों ने लिखा ईपी इज इक्वल टू, यहां पे लिखना होगा परसेंटेज और proportionate change in quantity demanded divided by percentage or proportionate change in price। बेटा फॉर्मूला समझने की कोशिश कर, ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला हो गया। क्या है फॉर्मूला? ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। क्या होगा बेटा? दिस साइड इज कॉल्ड एज अ न्यूमरेटर एंड दिस विल बी डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? डिनोमिनेटर। मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर अंश आणि ह्या काय झाला? छेद। ख्याल दे। देयरफॉर फॉर्मूला आएगा ईपी इज इक्वल टू, ठीक है, पहले ये जो डिवीजन का साइन है ये जैसा का वैसा। क्लियर? देख, मैं थ्योरेटिकल फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहा हूं। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको मैथमेटिकली लिखा जाता चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1। याद रखना, क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, इस वजह से ट्रायंगल, ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? चेंज। बराबर? ट्रायंगल को क्या कहेंगे? चेंज। क्या आ गया? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1 अगेन डिवाइडेड बाय, यहां पे आएगा चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस 1। क्लियर हुआ? ये ट्रायंगल को क्या कहेंगे? चेंज। अब फॉर्मूला क्या हो गया? अब फॉर्मूला हो गया ईपी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय P1। मेरा और समझने की कोशिश कर। ईपी इज इक्वल टू
चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1, जैसे का वैसा। अब ये जो डिवीजन था, दिस डिवीजन गॉट कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन। अरे डिवीजन गॉट कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, therefore numerator become denominator and denominator will become numerator. क्या दे? EP is equal to change in quantity divided by quantity, division got convert into multiplication, and what obvious, price 1 divided by change in price. क्लियर हुआ? Ultimately EP is equal to change in quantity, चेंज ट्रायंगल आया, इसको मैथमेटिकली लिखा जाता Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे आएगा P1 डिवाइडेड बाय ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब 2 माइनस 1, P दिया हुआ है यानी P2 माइनस P1। सो अल्टीमेटली दिस विल बी अ फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक काय के लिए फॉर्मूला तैयार हुआ? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर हुआ बेटा? अब आगे क्या? नाउ लेट्स से अबाउट इनकम इलास्टिसिटी। अब इनकम इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई एंड स्मॉल वाई, ये यहां पे मैंने बताया हुआ है। अरे बराबर, इनकम इलास्टिसिटी कैपिटल ई एंड स्मॉल वाई, डिवीजन का साइन आएगा जैसे का वैसा। ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कोई बदल नहीं होगा, सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे प्राइस था, अब प्राइस की जगह पे यहाँ be क्या आएगा? इनकम, बिकॉज कौन सी इलास्टिसिटी है? इनकम इलास्टिसिटी। ख्याल दे, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, percentage or proportionate change in quantity demanded divided by percentage or proportionate change in income, percentage or proportionate change in income। यहां पे प्राइस था, यहां पे क्या आएगा? इनकम। सो दिस इज अ theoretical formula for calculation of income elasticity। अब थ्योरेटिकल फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल। ख्याल दे, यहां पे आएगा EY इज इक्वल टू डिवीजन का साइन, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1। ट्रायंगल का मतलब क्या बोला मैंने? चेंज, बराबर। अगेन डिवीजन, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, इसका मतलब आएगा चेंज इन y डिवाइडेड बाय y1। बेटा प्राइस के लिए P लिखा था, इनकम के लिए क्या लिखा? y। प्राइस के लिए क्या लिखा था? P। इनकम के लिए क्या लिखा? y। आगे क्या दो, अब इसको आगे लेके जाएंगे। EY इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी जैसे का वैसा डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1, बराबर। नाउ डिवीजन got convert into multiplication, बराबर। अब numerator become denominator and denominator become numerator, hence y1 divided by change in y। Ultimately EY is equal to Q2 minus Q1 divided by Q1 multiply by y1 divided by y2 minus y1, बराबर। सो नाउ these two are the official formula for calculation of, this is one is for price elasticity and this one is for the income elasticity, बराबर। प्राइस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? P। इनकम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? Y। क्लियर हो गया? आई होप सो आज ये दो टाइप क्लियर हुए होंगे, बट ऑब्वियस कल हम लोग एक बार और इसको रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद क्रॉस इलास्टिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने टॉपिक का। इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन करना है आगे जाके, बराबर। सो प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करो, एज वेल एज अपना जो नोटबुक है उसमें इतना पार्ट आज नोट डाउन कर लेना,
डन।